नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रिपल टी न्यूज़। मैं आपके साथ निकिता शर्मा। आज हम यहाँ मौजूद हैं कनॉट प्लेस में और हम यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे आज के अहम दो मुद्दों के बारे में। आज के दो अहम मुद्दे हैं जिन पर हम यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है। इससे पहले हम आपको बता दें दो अहम मुद्दे क्या है। पहला है किसान नेताओं की आज मीटिंग होगी केंद्रीय मंत्रियों के साथ और दूसरा है कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शिरकत करने वाले हैं। क्या वो करने वाले हैं या नहीं, इस पर लोगों की क्या राय है, आज हम लोगों से जानेंगे। सर, आज चंडीगढ़ में किसान नेताओं और मंत्रियों के बीच में बातचीत होगी। आपको क्या लगता है उस बातचीत से क्या निष्कर्ष निकलेगा आज, या ये बातचीत और आगे बढ़ेगी? देखो, ये प्रोजेक्टेड फार्मर्स हैं तो निष्कर्ष निकलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, रियल फार्मर्स होते हैं, रियल फार्मर्स तो फार्म में खेती कर रहे हैं और ये प्रोजेक्टेड फार्म्स पे रोड पे आ गए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। वो भी कौन सा वाला, उपद्रव वाला, पत्थरबाज वाला और शांति को भंग करने वाला किसान है। किसान हमारे देश की आन बान शान है। किसान की अपने धान उगाता है और आगे मतलब उनका जो किसान को जो सम्मानीय नजर से अगर सर ये किसान नहीं होते तो ये सारे किसानों को लेकर क्यों बातचीत कर रहे हैं? अपने लिए करते। नहीं, सारे किसान कैसे हैं? 2-3 स्टेट के ही किसान हैं और जगह किसान है ही नहीं क्या? तो ये किसान है ना, किसान के रूप में प्रोजेक्टेड लोग हैं, जो कोई पन्नू या कनाडा से फंडिंग वाले लोग हैं। अच्छा, जो उन वहां से लोग, काफी लोगों का कहना खालिस्तानी भी है, कनाडा से फंडिंग आ रही है। ये जो मुद्दे हैं ये तो देश के हैं ना, देश के किसानों के हैं, इससे उनको क्या फायदा है? नहीं है ना, देश की कैसे भी देश की ऐसी तैसी करो, देश को मतलब खड्डे में डालो। उनको अपने खालिस्तान से मतलब है, उनको अपने निजी मतलब से मतलब है, अपनी राजकीय रोटी सेकने से मतलब है और आर्थिक संपन्न होने से मतलब है किसानों के जरिए। तो ये किसान है ही नहीं। हाँ, किसान तो कैसे होते कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करते। अगर शांतिपूर्ण लास्ट टाइम प्रोटेस्ट किया, इस बार भी करते तो क्या मोदी जी उनको यहाँ भी आने देते? सरकार यहाँ दिल्ली में भी आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन, जंतर मंतर रोज होते, किसको नहीं आने दिए? किसानों को ही क्यों रोका गया? किसानों का कहना है कि शांति से जब बातचीत करते या प्रदर्शन करते हैं तो सरकार बात नहीं मानती है। नहीं, क्योंकि जो पहलवान थे वो भी शांति से ही कर रहे थे, लेकिन उनको तो भगा दिया गया था। अभी किसान नहीं रहे, वो पत्थरबाज बन गए, उपद्रवी बन गए और कैसे भी शांति को भंग करो, मोदी पे दबाव डालो केंद्र सरकार को। लेकिन मोदी न रुके हैं, न झुके हैं, न किसी से माने हैं। मोदी मानेंगे जब उनको मांगे सही लगेंगी, तभी वो मानेंगे, वरना नहीं मांगेंगे। भाई, मेरे कहने के मतलब ये है, जब हमारा किसी मंत्री हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, 3-4 मंत्री बात करने के लिए किसानों से तैयार बैठे हैं, चंडीगढ़ में मीटिंग करने के लिए तैयार बैठे हैं। आप पहले बात करने से हल निकालना चाहिए। बात करने के हल, अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को आप डैमेज करोगे, ट्रेन को बंद करके यातायात को बंद करोगे, ट्रांसपोर्टर को रोक दोगे, हाईवे जाम कर दोगे, तो हमारा देश का व्यवस्था कमजोर होते जाता है। हमारा दिल्ली को नुकसान है, हमारा देश को नुकसान है। आपने क्या करोगे? ट्रांसपोर्टर को रोक करके उसको मार के नीचे उतार दोगे, उससे गाड़ी में से तेल भर लोगे, ट्रैक्टर में डाल लोगे। ये भी कोई किसान नहीं है। आप किस ट्रैक्टर में तेल कौन डालता है? अगर किसान गरीब है, किसान खुशहाल नहीं है, तो ट्रैक्टर में तेल कहाँ से आता है? 6 महीने का राशन कहाँ से आता है? बादाम के हलवा कहाँ से बनता है घी में? दूध कहाँ से ट्रक आता है? भाई साहब, कहाँ से आता है दूध? किसानों के यहाँ भैंस गाय भी है। सुनो, पंजाब के मजदूर ना जाए ना, इनसे एक बोरा आलू नहीं उगे किसान से। सिर्फ पंजाब के किसान है क्या? पंजाब के किसान पे भारत निर्भर है क्या? कतई नहीं निर्भर है। मध्य प्रदेश में भी किसान है, महाराष्ट्र को भी किसान है, बिहार में भी किसान है, बंगाल में भी किसान है, हर जगह किसान है, यूपी में किसान है। वो किसान को तो परेशान है, सिर्फ पंजाब के किसान को ही परेशान। वहाँ के किसान अपनी जान कर खेल कर भी लोगों, जो जगदीश डल्लेबाल है, क्या बोल रहा है? मोदी को राम मंदिर बनाने से उनका ग्राफ ऊपर चला गया, उस ग्राफ को नीचे करने के लिए है। हमारे पास समय कम है। उसी में से और नेता बोलते हैं मोदी के 3 साल के अंदर में मार देंगे। कोई बोलते हैं मोदी के जीजा है हम। ये है क्या? ये किसान है क्या? आप अगर सच्चा किसान होते, ट्रैक्टर लगाओ घर पे। ट्रैक्टर खेत में चलाने के लिए होता है, दिल्ली के रोड पे दौड़ाने के लिए नहीं होता है। आप ट्रैक्टर घर पे लगा कर शांतिपुर में से आप रामलीला मैदान में जाकर जब किसानों की मांग पूरी नहीं होगी और राम मंदिर बनवा के पूरी देश में, दुनिया में डंका बजाएंगे, तो किसानों को कुछ तो करना किसान जो पंजाब के किसान है परेशान है क्या? और जगह किसान नहीं है क्या? पंजाब के किसान से हमारा भारत चल रहा है क्या? अच्छा, मोदी जी जो प्रधानमंत्री बना सके, पंजाब के लोग बन गए प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश के किसानों को आने ही नहीं दिया जा रहा। मैं पूछ रहा हूँ, पंजाब के लोग बना देंगे मोदी को प्रधानमंत्री। अगर आपको दिक्कत है सरकार से, अगर किसान के लिए काम नहीं कर रहा है, 1 महीने के बाद चुनाव, वोट मत देना, सरकार को गिरा दो, मत वोट दो सरकार को।
भाई 1 महीने के बाद तो फैसला ले सकते हो ना आप। वोट मत देना सरकार को, गिर जाएंगे सरकार। आप क्यों अनाज नहीं बिके तो सरकार खरीदे, ऑटो वाले की सवारी नहीं मिले तो मोदी भेजे, रेस्टोरेंट नहीं चले तो मोदी भेजे, कल आपकी लुगाई के बच्चे ना हो तो मोदी आदमी भेजे। भाई सब काम मोदी करेगा तो तुम क्या करोगे यहाँ पे, क्या करेंगे ये? भाई कुछ आप भी तो देश की नागरिक हो, आप भी तो देश के लिए जिम्मेदारी निभा सकते हो, आप भी तो देश के लिए कुछ कर सकते हो। मोदी करेगा क्या आपका? जनता का ये भी कहना है कि भाजपा सरकार चोर सरकार है। आज मैं बता रहा हूँ, जो पूनम पंडित बोल रहे थे जो मोदी कहा जाएगा मुझसे शादी करेंगे, आज उसको राहुल गांधी ने चुनाव के टिकट दे दिया। इस बार क्यों ना आंदोलन में, कहाँ चले गए? जो राहुल गांधी दूसरे किसानों के कंधे पर रख के बंदूक चलाता है, जो बोलता है मैं एमएसपी की गारंटी ले रहा हूँ। 2008-2018 में राजस्थान के चुनाव में जाके बोले थे हम किसान को कर्ज माफ कर देंगे। कितना किसान का कर्ज माफ कर दिया? वही कि किसान 2023 में लात मार के भगाने का काम किया, इनको वहां से उखाड़ के फेंक दिया वहां के किसानों ने। ये जो एनएसपी की बात है 2004 में आया था, 2004 से 2009 में सरकार किसकी? कांग्रेस का। 2009 से 2014 में सरकार किसकी? कांग्रेस का। मनमोहन सिंह जी क्या बोले 2010 में, जो पैसे पेड़ में नहीं लटकते हैं, जो हम एमएसपी देंगे आपको। आज मान लो फसल कटेगा अभी गेहूं का, तो सरकार फिक्स कर लेगा कि अभी गेहूं 30 रुपए खरीदेगा, आप 50 रुपए लोगे? जनता 50 रुपए आटा लोगे क्या? आप बोलोगे हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, आटा 50 रुपये हो गया, बोलोगे नहीं बोलोगे? तो भाई ये जो नीति है ये किसान का कम लग रहा है, इस शैतान की ज्यादा नीति लग रहा है। आप ट्रैक्टर घर पे लगाओ, अगर किसान सच्चा हो आकर के जंतर मंतर बैठ करके धरना प्रदर्शन करो। ये देश की लोकतंत्र है, रामलीला मैदान में जाके करो। आप कोई मना जब दिल्ली के अंदर ही नहीं आने दिया जा रहा तो प्रदर्शन कैसे होगा? ट्रैक्टर लेके आओगे, जरूरी है कि ट्रैक्टर से प्रदर्शन होता है क्या? किसानों के पास जो होगी सुविधाएं उसी से तो आएगा। कल फिर बिहार के लोग आए हैं, बोलेंगे बिहार के नाम लाल किला कर दो। भाई बिहार को दे दो लाल किला। अपने नाम करवा नहीं रहे थे। अगर किसान के लिए मांग होगा तो हम भी कल बोलेंगे लाल किला हमारे को दे दो। भाई हमको भी लाल किला चाहिए। और कुछ तीसरा आदमी बोलेगा हमको रेल की पटरी दे दो, उखाड़ के स्टेशन दे दो हमारे नाम की, तो दे दोगे क्या आप? नहीं आप दे दोगे? परसों कोई बोलेगा मेरे को एयरपोर्ट दे दो, तो दे दोगे क्या आप? ऐसा कोई नहीं होता। आप सरकार को देखो, आपका अगर सरकार काम नहीं कर रहा, किसान की नीति नहीं काम कर रहा, आप वोट मत देना, सरकार मत बनने देना, गिरा देना सरकार को, यही काम कर सकते हो। लेकिन आप अगर किसान को जो बुखार चढ़ा हुआ है तो मोदी भी पैरासिटामोल लेके तैयार है, एक ही खुराक देंगे इनको, पूरी बुखार उतार देंगे, पसीने जैसे ही किसान आए वैसे तो मोदी जी तो बाहर भाग गए थे। मोदी जी भाग गए बाहर, भाई काम उद्घाटन करने के लिए गए थे हिंदू मंदिर। काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये आपका कहना बिल्कुल गलत है मैडम। मोदी जी तो जनता का ये कहना, हमारा कहना नहीं, हम तो जनता की तरफ से बोलते हैं। जनता के प्रति बात सही है, जनता के प्रति काम कर रहे हैं, सही है। कहीं न कहीं उधर से भड़काया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको क्या लगता है कि कहाँ से भड़काया जा रहा है? कहीं न कहीं ऑपोजिशन पार्टी वाले में किसानों को भड़काया जा रहा है, ऐसा नहीं है। मोदी जी भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं, वो भी। आपको नहीं लगता भाजपा पार्टी सारी पार्टियों की इमेज डाउन करने पर तुली हुई है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है थिंकिंग मैम। सबसे पहले देखा जाए तो आप देख लो, जितना भी देश में काम हुआ है बीजेपी से 15 साल पहले आप लेके देख लो, और अभी का करंट देखो, उसमें और अब में तो चेंज हो गई है ना। जनता का ये भी कहना है कि भाजपा पार्टी चोर पार्टी है, उसके आने से जो है महंगाई काफी चरम सीमा पे बढ़ जाती है। ये बिल्कुल गलत बात है। आप देख लो, देखिए दर बाई दर बढ़ रहा है, हर चीजें बढ़ रही हैं। महंगाई कुछ भी हो, मोदी रहना चाहिए 2035 तक की बात कर रहे हो। 2004 में आटा कितने रुपये थे? कितने रुपए थे? 8 से 9 रुपए लीटर आटा था कि नहीं था? आटा 8 से 9 रुपए थे। 2014 में आटा कितने रुपए हो गए थे? 27 रुपए हो गए थे। 2004 में तेल कितने रुपए थे? 37 रुपए तेल थे। 2014 में तेल कितने रुपए हो गए थे? 75 रुपए तेल हो गए थे। आज क्यों ईडी सीबीआई छापा मार रहा है, आप बताओ क्यों नहीं? और विपक्ष का कहना है कि झूठे इल्जाम लगाकर हमें सिर्फ फंसाया जाता है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। आप ये बताओ, एक झारखंड के साहू जी हैं, सांसद थे कांग्रेस के, वो क्यों पकड़ा गए? आप बताओ, उसका जवाब दो। आखिर कहीं न कहीं काला धन इनके पास था, तब तो ये हुआ। अभी देखिए बिहार में सरकार चेंज। ऐसा क्यों होता है कि जो ईडी से पकड़ा जाता है फिर उसके जब वो भाजपा में आता तो शुद्ध हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं है मैडम, आप देख लो, आप उठा के देख लो, कोई भी गवर्नमेंट हो या सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आप देख लो उठा के, ये दोनों चीज जो गलत करेगा वो गलत का परिणाम भुगत रहा है। चाहे क्यों ना लालू यादव हो बिहार का, या क्यों झारखंड का हेमंत सोरेन हो, जो भी गलत करेगा उसका परिणाम अच्छे से लेंगे। मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया था, अगर वो भाजपा में होते तो शायद ये गलत। अगर वो आप सुनिए, आप जो भाजपा कर रहे हैं, लालू प्रसाद को जेल हुआ तो किसकी सरकार था? किसकी सरकार था? हेमंत सोरेन के जेल हुआ तो किसकी सरकार था? किसकी सरकार में जेल गए थे? किसकी सरकार में आरोप लगा था?
कौन देश सीबीआई? आज वही लालू प्रसाद कांग्रेस में आके मिल गए, जो कांग्रेस पार्टी लालू प्रसाद के जेल में डालने का काम किया था। क्या था उस समय? ये सीबीआई नहीं था क्या कि लालू प्रसाद चोरी नहीं इन्हीं किया का सरकार था, ठीक है ना। बीपी मंडल ये लोग थे, ये इन्हीं का सरकार था। ये चंद लोग फंसाने के चक्कर में लग रहे हैं, कुछ भी नहीं होने वाला। कोई कितना भी दौड़ा करे। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी भी मेहनत कर रहे हैं काफी ज्यादा और उनको मौका देने की काफी ज्यादा मैं ये जरूरत कह रहा हूँ, एज ए यंगस्टर वो पर्सन सही है, लेकिन उनके साथ जो अच्छे बच्चे हैं, अगल बगल वाले हैं, वो लोग भड़काऊ बात बोलते हैं। और राहुल गांधी सही युवाओं के लिए बात नहीं करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपको नहीं लगता है कि काफी लोगों का कहना है कि जो ये किसान है ये खालिस्तानी है, किसानों को बदनाम नहीं किया जा रहा है क्या? देखिए, सब बात मैडम सब सही है, कहने का मतलब आपका भी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये किसान है, उनको भड़काने की कोशिश किया जा रहा है। आप देख लो, उनके पक्ष में 2-4 लोग आग लगा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। मोदी जी भी इसी दिल्ली में रहते हैं, वो भी देख रहे हैं कि देश का क्या हाल हो रहा है। किसानों का कहना है कि शांतिपूर्वक अगर बात करते तो शायद मोदी सरकार काम आगे करती नहीं, क्या पता ये मीटिंग भी ना होती, क्योंकि शांतिपूर्वक तो बात पहलवानों ने भी की थी। क्या उनकी बातें पूरी रखी गई? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ मैडम, वो आपका कहना सही है, बट कहीं ना कहीं देख रहे हैं। उनकी तो बातें मानी भी नहीं गई, उन्होंने तो अपने मेडल वगैरह भी दे। देखिए, आप समय देखिए, आने वाला टाइम में मैं कह रहा हूँ 10 से 15 दिन में आपको सब चीज़ दिख जाएगा। किसान का जो मैटर है 10 से 15 दिन में दिख जाएगा। आज खुद एक केंद्र सरकार के मंत्री है, बीजेपी के मंत्री, वो खुद घोषणा किए हैं, तो 2-4 दिन में आपको क्लियर मिल जाएगा मैडम। अच्छा, आज जो बैडमिंटन प्लेयर्स हैं उनके रिजल्ट्स आए और काफी प्लेयर्स ने गोल्ड मेडल भी जीते, किसी ने सिल्वर जीता। पहलवान और जो प्लेयर्स होते हैं हमारे, वो तो देश के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन क्या ये देश हमारे पहलवानों और जो हमारे प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी, उनके लिए कुछ करता है? क्यों नहीं सम्मान कर रही है? आप बताओ मैडम, अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली में मोहम्मद शमी को कुछ अच्छा अवार्ड दिया। मेडल तो दे देती, लेकिन जब उनकी मांगे होती हैं और जब प्रदर्शन पर आते हैं तब तो सरकार कुछ नहीं करती है। नहीं, वो आपका कहना एक बात अलग होती है मैडम, लेकिन क्या वो जायज नहीं थी? जायज थी, मैं ये बात कह रहा हूँ कि जायज थी, लेकिन आप जांच के मसले जांच कीजिए, जांच करवाओ। जांच ही नहीं, जांच तो छोड़िए, सुनवाई नहीं हुई। वो जांच का वैसे है ना, ऐसे में हम भी क्या बोलेंगे, जांच। इसमें सरकार की कोई नाकामी नहीं थी? सरकार कोई नाकाम नहीं थी। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल जायज़ है। जब पहलवानों को मेडल मिलता है ना, तो सीना चौड़ा किसका हो जाता है? देश का और देशवासियों का। अब हमारे देश के अंदर एक छोटे से हमने एक क्रिकेट मैच जीत गए, तो उसके साथ में पहलवानों को हमने जिताया। ये स्पोर्ट में बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिसमें हम मेडल ही मेडल जीतते आ रहे। ये घमंड हो जाता है बाद में, जब ज़्यादा कुछ मिलता है तो मतलब खिलाड़ियों को घमंड हो जाता है। नहीं, देश के जो कार्यकर्ता धरता है, और वो जब मेडल जीत के लाते थे, जैसे फोगाट ने का वो मेडल जीत के लाया, तो पूरे हरियाणा में पहलवान के लिए इधर अखाड़ा बनाओ, उधर खाना खिलाओ। लेकिन जब उनकी मांगे थी तब तो नहीं मानी गई। नहीं, अभी सुनो तो सही आगे। हाँ, वही मांगो। हाँ, बोलिए। जब इनको अखाड़े दे दो, इनके पैसे देना चाहिए, उनको तो बहुत माला माल दिखा दिया, एक सपने दिखाए। और क्या है, कुत्ते के आगे रोटी के टुकड़ा फेंकने से वो आपने 2 मिलाता और वो मालिक के पास में जमा रहता है। ये कुत्ते नहीं है, ये देश के खिलाड़ी है, गौरवशाली। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये जब इनके पास में आते हैं, और इनका घमंड पहले से अभी चौड़ा हो गया। अबे मेरे देश के अंदर में इतना शुरू से लेकर इतने गोल्ड मेडल आ गए, इतने सिल्वर आ गए, इतना मैं दुनिया में ये हो गया, मैं वो ये घमंडी राजनीति हो गई, ये घमंड हो जाता है। और ये घमंडी जब तक ये राजनीति खत्म नहीं होगी तब तक इस देश का सुधार नहीं होने वाला, तब तक उस देश की सुनवाई भी नहीं होगी। घमंड क्यों करते हैं ये, नफरत क्यों करते हैं ये नफरत और घमंड की राजनीति से ही आज इनको ये आज देखो, सिर्फ एक मान लो एक साधारण किसान की बात ले ले, किसान अपनी मांगे पूरी करने के लिए वो राजधानी में आना चाहते हैं। अरे आने दो, राजधानी में आना चाहते हैं, उनसे बात करो, उनसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। नहीं, हम घमंडी, हमारे पास इतनी शक्ति ताकत है कि हम वहाँ पे इधर हजारों फोर्स लगा सकते हैं, दीवारें खड़ी कर सकते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मुट्ठी भर किसानों को दिल्ली में आने नहीं देंगे। ये घमंड है या क्या है? घमंडी तो है ना, ये घमंडी राजनीति करते हैं तभी तो ये मार खा जाते हैं।
आज किसान यहाँ आते, उनकी बातचीत हो जाती, क्या फर्क पड़ता, उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, अपने अपने घर चले जाते। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम वीरेंद्र तिवारी है, मैं बुरहानपुर मध्य प्रदेश से हूँ। सर जो मांगे हैं किसानों की वो जायज़ है क्या? किसानों की मांगे यदि हम किसी वार्ता को हल करना चाहते हैं तो दोनों तरफ से ही हम लोगों को समस्या यदि हल करना चाहते हैं तो दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा झुकना पड़ेगा। लेकिन यदि किसान ये मांग कर रहे हैं कि वो उनके पक्ष में फैसला हो तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा उनको भी दबना पड़ेगा। थोड़ा सरकार दबेगी तो निश्चित रूप से ये बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी। सर आज की मीटिंग में पंजाब के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, तो किसानों के पक्ष में बात आएगी, क्योंकि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो स्टार्टिंग से ही किसानों के पक्ष में थे। ऐसा लगता है, लेकिन ये जब किसान और सरकार के बीच में बात चल रही है तो किसी राजनीतिक दल को और बीच में आ जाना ये मुझे नहीं लगता है कि किसी तरीके से ठीक है। यदि कोई सरकार या जैसे आपकी सरकार बीच में आती तो निश्चित रूप से वो उसके फायदे का सोचेगी, जबकि केंद्र की सरकार है वो उसकी तरफ फैसला करने का सोचेगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि सरकार जिस स्थिति में है, जो मोदी जी देश में एक वातावरण किसानों के प्रति बना रहे हैं, तो उसको यदि हल करना है तो निश्चित रूप से सरकार बहुत ही सकारात्मक पहल करेगी और इसको हल करने का प्रयास करेगी। सर आपका क्या कहना है? किस विषय पे? सर जो आज मीटिंग होगी किसान नेताओं की और मंत्रियों की, उस पर आपका क्या कहना है? वो चंडीगढ़ में जो हाँ बेटे वो उसका समाधान निकाल रही है सरकार, भी बहुत समाधान निकालने की कोशिश कर रही, किसान लीडर भी कर रहे हैं। कुछ ना कुछ निकलेगा, मसला हल हो जाएगा 2-4 दिन में सारा मसला। मोदी जी, अमित शाह जी जो बैठे हैं, कृषि मंत्री जो हैं, कोई ना कोई इनको ऐसे ही नहीं होगा, मसला हल हो जाएगा। कुछ इनकी मांगे मानी जाएंगी, कुछ सरकार की अपनी बातें होंगी, 50-50 हो जाएगा। ऐसे देश का नुकसान हो रहा है तो हो जाएगा। जो किसानों की जो मांगे हैं, आपको क्या लगता है कि वो जायज मांगे हैं? कुछ जायज हैं, मैंने अभी इसके बारे में सारे बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो जायज मांगे हैं वो माननी चाहिए। मैं भी किसान परिवार से हूँ, तो जो जायज मांगे हैं, जो जेन्युइन है, वो मांगनी चाहिए, ताकि किसान खुशहाल है तो सारा देश खुशहाल है, किसान दुखी है तो सारा देश रात दिन मेहनत करते हैं किसान परिवार, सारा परिवार लगा रहता है। तो अगर उनको कोई दिक्कत है तभी वो बार बार आके धरने देते हैं। तो लोगों का ये भी कहना है कि ये किसान नहीं, ये खालिस्तानी है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है। किसान बहुत दिनों से इस बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, और जहाँ तक मैंने कहा ना इसके पहले भी कि जहाँ राजनीति आती है, जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री उस बीच में आ गए हैं सर, तो निश्चित रूप से यहाँ राजनीति होना अपने आप ही शुरू हो गई है। यदि इस तरीके की राजनीति नहीं हो और किसान जायज रूप से अपनी मांग जो उठा रहे हैं, जैसा दादा बता रहे थे, तो निश्चित रूप से ये किसानों के पक्ष में फैसला होने की संभावना बनती है। किसानों के पक्ष में आएगी बात। अच्छा सर ये बताइए कि जो किसान है वो काफी लोगों ने बोला है कि खालिस्तानी वहां से आ रहा है या कोई भड़का रहा है किसानों को, इस पर आपका क्या कहना है कि क्या सच में किसानों को लोग कोई भड़का रही है पार्टी? यदि वार्ता आज जो हुई है, होने वाली है, और उसमें किसानों की तरफ से क्या मांगे आती हैं और वो मांगे किस तरीके से वो लोग मानते हैं या नहीं मानते, उससे समझ में आएगा कि आखिर इसके पीछे कौन है और इसको चला कौन रहा है। तो ये बात जब समझ में आएगी, जब वार्ता होगी, और वार्ता के बाद में क्या फैसला होता है तो जब बात समझ में आएगी। आपको क्या लगता है कि जो अभी चल रहा है किसानों का अनशन या आंदोलन भी कह सकते हैं, ये कब तक चलेगा? क्या महीनों तक चलेगा? क्योंकि किसान तो अपनी पूरी तैयारी कर आए 6 महीने की, इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा पहले भी हुआ था, लेकिन जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर थे, उन्होंने और हमारे मोदी जी ने वार्ता को अंतिम परिणाम तक पहुंचाया था। और अभी भी मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो वार्ता है सकारात्मक रूप से अपने सफलतम अंत की ओर जाएगी। लोगों का ये भी कहना है कि जब चुनाव आते हैं तभी किसान भाजपा पार्टी को बदनाम करने के लिए आ जाते हैं, अपने मांगे लेने के लिए, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, देखने में तो ऐसे ही आया है कि जब जब चुनाव का पीरियड होता है उस समय ये मांग की जाती है, लेकिन यदि किसान की जायज़ मांगे हैं तो वो हर मंच पे उनकी बात को सुना जाता है, माना जाता है। चूँकि वो हमारे अन्नदाता हैं तो उनकी बात को सभी सरकारें सुनते आई हैं और सुनेंगी भी। सर अभी कमलनाथ जी का सुनने में आया है कि वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने वाले हैं, इस पर आपकी क्या राय है? क्या वो भाजपा पर आएंगे? क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मुझे जहाँ तक जानकारी है कि ये बात बहुत ज़ोर से चल रही है कि कमलनाथ जी भाजपा में आने का उनका लगभग पूरा प्लान तैयार है। वो कितने विधायकों के साथ में आते हैं
और वो उनके साथ में क्या क्या लेके आते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जितनी जो उनकी उपेक्षा कांग्रेस में हो रही है उससे मुझे लगता है कि वो बीजेपी में जरूर आएंगे। आपको क्या लगता है कि आप 2024 के चुनाव में किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर? पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहती है। राहुल गांधी को क्यों नहीं देखना चाहते? राहुल गांधी को क्यों नहीं देखना चाहती है दुनिया? राहुल गांधी तो खुद एक ऐसे आदमी है जो लगातार बीजेपी को उनके व्यवहार से, उनके वक्तव्य से, उनके डायलॉग से वो बीजेपी को खुद ही जिताते आए। तो अब उनको उनके लिए मैं नहीं कह सकता हूँ कुछ भी। आपको नहीं लगता कि बीजेपी सारी पार्टियों की जो इमेज है वो खराब करने पर तुली हुई है और अपनी जो इमेज है वो आगे को करने को तुली हुई है? ये तो नेचुरल है, कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो वो उसकी इमेज को लगातार सुधारेगी और वो ये भी प्रयास करेगी कि दूसरे की छवि धूमिल हो या उनसे कम हो, जब तो हम जो बीजेपी है वो उसके अच्छे अंजाम तक पहुंच पाएगी। जनता का ये भी कहना है कि भाजपा पार्टी एक चोर पार्टी है। अपने वादे, जब चुनाव आते हैं तो वादे न्यारे करती है और जैसे चुनाव जीत जाती है तो फिर वो भूल जाती है अपने वादे। अरे मैडम, 500 साल में जो नहीं हो पाया वो राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसका भूमि पूजन भी किया और उसका लोकार्पण भी किया। तो कितने सारे वादे हैं जो मोदी जी ने उसका भूमि पूजन भी किया है और लोकार्पण भी किया। तो ये कमिटमेंट को दिखाता है। इसमें चोर तो ये दूसरी पार्टियां हैं, जैसे आपकी सरकार चोर है, कांग्रेस चोर है। भारतीय जनता पार्टी तो जो कहती है वो करके भी दिखा रही है साथ साथ में। जनता का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बस बोलबाला का डंका बजाती, काम वाम कुछ नहीं करती है। अभी 303 सीटें आई थी, अब 370 सीटें आएंगी। तो सब जनता पे छोड़ देना चाहिए कि कौन सी सरकार कैसी है। यदि जनता जिता रही है लगातार, आज हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के कमिटमेंट को लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कमिटमेंट को दिखाता है। केजरीवाल का अभी बयान कल आया था कि 24 का चुनाव तो भले ही भाजपा जीत जाए लेकिन 29 में हम बीजेपी हटा देंगे, खत्म कर देंगे बीजेपी को। इस पर आपकी क्या राय है? अभी तो वो खुद ही खत्म होते नजर आ रहे हैं उनके सारे। केजरीवाल का कहना है कि उनको फंसाया जा रहा है, बीजेपी सिर्फ नाम बदनाम कर रही है उनका। जनता तो ये देख रही है कि उनके मंत्री लगातार उन्होंने कहा है कि जैसे हमने स्कूल बनवाए हैं दिल्ली में, मोदी जी गुजरात में भी नहीं बनवा सकते। गुजरात मॉडल तो पूरे देश में पसंद किया जा रहा है और गुजरात जैसी शिक्षा, गुजरात जैसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे देश के अंदर, वो तो आपको दिल्ली में भी देखने को नहीं मिलेगा। और केजरीवाल तो केवल एक मार्केटिंग मैन है और अपना मैनेजमेंट से मार्केटिंग करते हैं और उसका परिणाम भी हम सब लोगों को देखने को मिला हुआ है। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।